हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनीका की शादी विहान से 3 साल पहले हुई थी। लखनऊ के पुराने शहर के एक छोटे से घर में वे सब रहते थे। विहान के माता पिता, उनकी छोटी बहन रिया और अनीका। विहान एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर डेवलपर थे। सुबह 8 बजे से रात 10-11 बजे तक लैपटॉप पर आंखें गड़ाए रहते। कभी कभी तो रात को 2 बजे भी कोडिंग चलती रहती। अनीका घर संभालती, सास की दवाइयाँ समय पर देती, ससुर जी के लिए चाय बनाती और रिया को पढ़ाई में मदद करती। बाहर से देखने वाले कहते कितनी खुशहाल बहू है, लेकिन अंदर ही अंदर अनीका का मन सूखता जा रहा था। रात में जब विहान थककर बिस्तर पर गिरते तो अनीका उनके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाती। आज थोड़ी देर बातें करें ना, वह धीरे से कहती। विहान आंखें बंद करके जवाब देते, कल मीटिंग है अनीका, सो जाओ। अनीका मुस्कुराकर चुप हो जाती, लेकिन दिल में एक खालीपन बढ़ता जाता। वह सोचती, क्या करियर ही सब कुछ है? मेरी रातें, मेरी बातें, मेरी छोटी छोटी खुशियाँ, इनका क्या? फिर एक दिन अनीका ने मोबाइल पर एक फ्री कोर्स ज्वाइन किया। नाम था महिलाओं के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग। इंस्ट्रक्टर करण सर थे, जो संयोग से विहान के कॉलेज के पुराने दोस्त भी थे। कोर्स में सिर्फ पैसे बचाने, म्यूचुअल फंड और छोटे निवेश की बातें होती। अनीका को समझ नहीं आता तो वह करण सर को व्हाट्सएप पर पूछ लेती, सर ये एसआईपी वाला हिस्सा थोड़ा और आसान भाषा में समझा दीजिए ना। करण सर हमेशा प्रोफेशनल जवाब देते, कभी एक लाइन से ज़्यादा नहीं। बातें सिर्फ कोर्स तक सीमित रहतीं। रिया इन दिनों घर पर ज़्यादा रहने लगी थी। उसकी अपनी शादी की बात चल रही थी, लेकिन लड़का देखने वाले हर बार कुछ न कुछ टाल देते। रिया को लगता कि माँ बाप अनीका की तारीफ ज़्यादा करते हैं। देखो बहू कितना अच्छा घर संभालती है। एक शाम जब अनीका रसोई में व्यस्त थी, रिया ने उसका फ़ोन उठा लिया। चैट खुली थी। रिया ने स्क्रीनशॉट ली और फ़ोटो एडिटिंग ऐप में कुछ लाइनें जोड़ दीं। करण सर, आपसे बात करके मन को बहुत सुकून मिलता है। काश आप पास होते तो और अच्छा लगता। फिर उसने एक फ़ेक अकाउंट से इन स्क्रीनशॉट्स को परिवार के रिश्तेदारों वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक छोटा सा वॉइस नोट भी एडिट किया, जिसमें अनीका की आवाज़ में लगता था, आपकी बातें सुनकर अच्छा लगता है सर। अगली सुबह घर में तूफान आ गया। सास ने अनीका को रसोई से खींचकर कमरे में बिठाया। ये क्या बहू, पूरे मोहल्ले में अफवाह फैल गई है। लोग कह रहे हैं तू किसी करण नाम के आदमी से चैट कर रही है। हमारी इज्जत का क्या होगा? अनीका के हाथ कांप गए। माँ जी, वो तो सिर्फ कोर्स का टीचर है, विहान जी को भी पता है। लेकिन सास ने फ़ोन थमा दिया। ये देख, खुद पढ़। शाम को विहान घर आए तो पूरा परिवार इकट्ठा था। रिया ने नाटक किया, भैया दीदी का फ़ोन देख लो। विहान ने स्क्रीनशॉट और वॉइस नोट देखे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अनीका, ये क्या है? अनीका के आंसू रुक नहीं रहे। विश्वास करो ना विहान जी, मैंने कभी भी। लेकिन विहान ने आवाज़ ऊंची कर दी, प्रूफ तो सामने है। उस रात अनीका बिस्तर पर अकेली लेटी रही। बाहर से पड़ोस की आंटियां फुसफुसा रही थीं। फ़ोन पर रिश्तेदारों के मैसेज आ रहे थे, अरे वाह, बहू ने तो घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगले 2 दिन अनीका ने बाहर कदम नहीं रखा। खाना भी मुश्किल से बनाती। रिया ने एक दिन उसे कोने में ले जाकर कहा, अगर तुमने मुझे अपनी सोने की चेन और थोड़े पैसे नहीं दिए तो मैं ये स्क्रीनशॉट पूरे मोहल्ले में बांट दूंगी। अनीका ने सीधे उसकी आंखों में देखा। रिया, मैं सच बोलूँगी, झूठ पर इज्जत नहीं टिकती। रिया चुप हो गई, लेकिन अंदर से और गुस्सा हो गई। तीसरे दिन कर्ण सर खुद विहान के ऑफिस पहुंचे। यार विहान, अनीका ने मुझे फ़ोन किया था, क्या हो रहा है? विहान ने सारी बात बताई। करण ने अपना फ़ोन निकाला, ओरिजिनल चैट खोली। सिर्फ कोर्स के डाउट, कोई प्यार की बात नहीं। ये एडिटेड हैं विहान, मैंने कभी अनीका से ऐसी बात नहीं की। विहान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर पहुंचते ही उन्होंने सबको बुलाया। करण सर भी साथ थे। जब ओरिजिनल चैट और वॉइस नोट की तुलना हुई तो सबकी आंखें खुल गईं। रिया कांपते हुए खड़ी थी। आखिरकार उसने सिर झुका लिया। भैया, दीदी, मैंने गलती कर दी, मुझे जलन हो रही थी।
सब अनीका दीदी की तारीफ करते थे। मुझे लगता था मैं फेल हूँ। मैंने सोचा अगर ये घर छोड़ दे तो। सास ने रिया को डांटा, तुमने अपनी बहन की इज्जत के साथ खेला। अफवाहें कितना नुकसान पहुंचाती हैं। अब समझ आई। रिया रोते रोते अनीका के पैर पकड़ लिए। दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी रातों की नींद छीन ली। अब मैं कभी किसी की इज्जत के साथ ऐसा नहीं करूँगी। मैं खुद बदल जाऊँगी। विहान ने अनीका को अपनी बाहों में ले लिया। उनकी आंखें नम थीं। मैंने तुम्हें इतना अकेला छोड़ दिया कि तुम्हें बाहर मदद लेनी पड़ी। करियर के चक्कर में मैं भूल गया कि घर भी तो है। अब से मैं बैलेंस रखूँगा। शाम को 6 बजे से पहले घर आऊँगा। हम साथ बैठकर बातें करेंगे, घूमेंगे। अनीका ने उनका हाथ थामा। बस यही चाहिए था विहान जी। मुझे आपका साथ चाहिए, प्यार चाहिए, वक्त चाहिए। रिया ने सच में बदलाव दिखाया। उसने अनीका के साथ मिलकर घर के काम संभाले, सास की दवाइयाँ खुद देना शुरू किया और खुद भी एक छोटा कोर्स ज्वाइन कर लिया। पड़ोस में जब किसी ने पुरानी अफवाह दोहराई तो रिया खुद आगे बढ़कर बोली, ये सब झूठ था, मेरी गलती थी। धीरे धीरे मोहल्ले की नज़रें बदल गईं। विहान ने अपनी कंपनी में शिफ्ट बदली। अब वे शाम को अनीका के साथ चाय पीते, छोटी छोटी बातें करते। कभी कभी रिया भी उनके साथ बैठ जाती और कहती, अब मुझे समझ आ गया कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। कुछ महीने बाद परिवार एक छोटी सी ट्रिप पर गया। वहाँ अनीका और विहान हाथ में हाथ डाले घूमे। रिया ने कहा, दीदी आपने मुझे सिखाया कि गलती करने के बाद सुधरना भी ज़रूरी है। विहान ने अनीका के कान में फुसफुसाया, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी थी। अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह एक झूठी अफवाह, एक गलत कदम और एक टूटता विश्वास फिर से जुड़ गया। परिवार पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। अनीका की आंखों में वो पुरानी चमक लौट आई। विहान समझ गए कि करियर के साथ साथ घर भी संभालना पड़ता है। और रिया ने सीखा कि जलन कभी किसी का भला नहीं करती। सच की जीत हुई और हर गलती से सबने कुछ नया सीख लिया कि रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ा खजाना है। बात करने का समय कभी मत गंवाओ और गलती पर पछतावा करके आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है।